एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त मुंह में बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है जहाँ ये बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और और हो भी कैसे सकती है, जहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखा, झुंझलाते हुए बोला, क्या भगवान, आप जहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर जहाँ पानी होता तो कोई भी जहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था और तब ही जगह ये कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर जुगाते ही उसे सामने एक कौवा नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कौवा नजर नहीं आया था। वह आश्चर्य से पड़ गया और दौड़कर कौवे के पास गया। कौवा लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहते ही कि उसे कोई कौवे में बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट से साथ आसमान की ओर देख रहा था और बोला, लेकिन मैं ये पानी डोंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और उस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर एक टुकड़ा उसके मुंह पर आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम टीचर को दोष ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम उस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमने वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।